मनुष्य ना तो टूटता है, ना तो बिखरता है, ना तो हारता है, केवल थक जाता है। कभी खुद से, कभी भाग्य से, कभी दूसरों से, तो कभी कभी अपनों से। लेकिन संघर्ष मनुष्य को एक दिन सफल बना देता है। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है पास्ट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम बताए थे आफ्टर का यूज कैसे किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हमारा 4-5 वीडियो पहले से ही है, तो जिसमें हम व्हेन और बिफोर को एक साथ बताए हैं। और अभी जो हम पढ़ा रहे हैं, हमारा 2 वीडियो अब तक पहुंचा है यूट्यूब पर, पास्ट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम आफ्टर का यूज बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बताएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में आफ्टर का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिसमें हम बताएंगे यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर जाइए और वीडियो को देखिए और उसको नोट करिए। तो आप लोग हमारे साथ कापी और कलम लेकर बैठिए ताकि इस वीडियो में जो भी बताया जाता है आप उसको नोट करिए और आप लोगों को बार बार वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला है WH वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हम आफ्टर लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक ना दोस्तों, तो नियम में अगर आप लोग नियम जानना चाहें तो नियम वही पुराना रहेगा जो नियम हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताए थे। जैसे जो वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसी के स्थान पर सहायक क्रिया डिड लगाते हैं। ठीक है, और उसमें कर्ता भी नहीं देखना है, यानी कि सब्जेक्ट को नहीं देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये नहीं देखना है, क्योंकि डिड ही एक सहायक क्रिया होती है जो पास्ट टेंस में होती है। और पास्ट टेंस की सहायक क्रिया डिड किसी सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लगती है। सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वही लगती है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सब नियम कॉमन है, जैसे कि क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, कितने, किसका, किसके, किसके, कौन सा, कौन सी, कौन से, ये सब WH वर्ड जितने होते हैं इसको हम सबसे पहले लगाते हैं। और जिसमें से कुछ होते हैं जैसे हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, विच, इसके साथ नाउन को लगाते हैं और नाउन को साथ लगा करके WH वर्ड ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो और बाकी नियम जैसे यदि प्रश्नवाचक वाक्य में कौन दिया होता है तो कौन की अंग्रेजी हु को एक वचन कर्ता मानकर साधारण वाक्य बनाते हैं। ठीक है ना, सब नियम वही हैं, केवल आपको करना क्या है, इसमें सबसे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट जो बाद वाला सेंटेंस होता है, जैसे जो काम बाद में होता है तो हम आफ्टर लगाते हैं, आफ्टर से जोड़ते हैं। तो आफ्टर जब लगाते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट को हम पहले रखते हैं, उसके बाद आफ्टर लगा करके ये पास्ट परफेक्ट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जानते ही हैं, तो यही चीज़ है कि जो भी नियम रहेगा सब इसके साथ रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट के साथ, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है, ये पीछे है बेचारा। आफ्टर के बाद आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। ठीक है, सब कुछ जो भी करना है इसमें करना, पास्ट इंडेफिनिट में। और जो बिफोर और जो है व्हेन का यूज बताए थे उसमें है आपको करना था सब यहाँ पर, यानी कि पास्ट परफेक्ट में, और अब जो करना है सब पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल को बनाते हैं हम। सबसे पहले हम लिए हैं क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है, क्या तुम खाना खाने के बाद सो चुके थे। तो आप लोगों को बस इतना देखना है कि पहले काम कौन सा हुआ या बाद में कौन सा काम हुआ। ठीक है, तो जो काम बाद में होगा हम उसको यहाँ पे पहले लगाएंगे और यहाँ पे आफ्टर लगा करके पास्ट परफेक्ट में दूसरा सेंटेंस बना देंगे। ठीक है, इसमें 2 सेंटेंस है, कह सकते हैं सेंटेंस 2 है और सब्जेक्ट एक ही है। एक ही सब्जेक्ट है जो दोनों कार्य कर रहा है बारी बारी से, एक काम पहले और एक काम बाद में। तो आपको ही देखना बाद में क्या हो रहा है, तो बाद सो चुके थे। क्या तुम खाना खाने के बाद सो चुके थे, तो पहले खाना खाया कि पहले सोया, तो तुम खाना खाने के बाद सो चुके थे, तो क्या को हटा दीजिए, पहले तुम खाना खाने के बाद सो चुके थे, हो गया ना। खाना खाने के बाद सोया तो सोने वाला काम बाद में हुआ, तो इसको लाइए पहले बनाइए। और यहाँ पे क्या से शुरू है तो आप लोग डिड लगाएंगे जैसे सब्जेक्ट में दिया गया है। अभी इसका यूज नहीं करना है WH वर्ड का, क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम्पल हैं इसमें हम केवल क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस को रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिड लगाते हैं। डिड और सब्जेक्ट क्या होगा, देखिए
तुम सो चुके थे और तुम ही खाना खाए थे। ठीक है, दोनों काम तुम ही किए थे, तो दोनों में सब्जेक्ट तुम होगा, यानी कि यू होगा। तो डिड यू, देखिए यहाँ पे डिड लगा दिए और डब्ल्यू वर्ड तो है नहीं इसमें, तो इसको लगाना नहीं, यहाँ पे हम क्रॉस कर दे रहे हैं। डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया। नॉट नहीं दिया गया है तो नॉट को छोड़िए, यहाँ पर का फर्स्ट फॉर्म। सो चुके थे, डिड यू स्लीप मीन्स होता है सोना। उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ दिया ही नहीं है तो आफ्टर लगा देंगे, सिंपल आफ्टर। इसके बाद सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट यहाँ वाला, तो यहाँ भी सब्जेक्ट वही है और यहाँ भी वही है, तो हमको फिर वही लगाना पड़ेगा, यू। इसके बाद हैड लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तुम खाना खाने के बाद, खाना खाने किसके मीन्स होता है? ईट मीन्स, ईट एट ईटन होता है। थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा ईटन। और क्या खाने के बाद? खाना, ईटन फूड, बस क्वेश्चन मार्क। कितना आसान है, आप लोग बस ध्यान से देखिए, शांतिपूर्वक ईमानदारी से देखिए और नोट करते रहिए। इसके बाद है, क्या सूरज निकलने के बाद तुम आए थे? क्या सूरज निकलने के बाद तुम आए थे? तो बताइए, यहाँ पे तुम आए थे ये अलग हो गया और सूरज निकलने के बाद ये अलग सेंटेंस हो गया। ठीक है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। इसका सब्जेक्ट है सूरज और इसका सब्जेक्ट है तुम। अब की बार दो सब्जेक्ट है, अलग अलग है। देखना कैसे बनाते हैं हम। तो पहले क्या आपको बंद कर लीजिए ऐसे, सूरज निकलने के बाद तुम आए थे, मतलब पहले सूरज निकला था तब तुम आए थे, तो तुम आए थे इसका वाला काम पहले कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बाद लगा हुआ है। तो जब बाद लगा होता है तो पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है टेंस, उसको हम पहले लगाते हैं इस फार्मूले पर। कौन आया था? तुम। तो डिड तो लगाएंगे भाई, सबके साथ डिड लगाएंगे, पता है। तो डिड लगा दिए, इसके बाद सब्जेक्ट यू। नॉट नहीं दिया है, नॉट छोड़ दीजिए, कम, डिड यू कम। इसके बाद आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर। अब सूरज निकलने के बाद सब्जेक्ट क्या है? सूरज, द सन। इसके बाद हैड लगाएंगे। निकलना किसके मीन्स होता है? सूरज उगना, राइज रोज राइजन। ठीक है, राइज रोज राइजन थर्ड फॉर्म होता है, बस क्वेश्चन मार्क। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, द सन हैड राइजन। इसके बाद है, क्या वह खाना खाने के बाद पढ़ा था? देखिए, खाना कौन खाया था? वह। पढ़ा कौन था? वही पढ़ा था। सब्जेक्ट एक ही है, दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, तो एक सब्जेक्ट है, फिर भी कोई बात नहीं, आप लगाइए। पहले देखिए काम कौन सा हुआ, खाना खाने के बाद पढ़ा था। यहाँ पे था सो चुका था, यहाँ पे था पढ़ा था, तो इसको बंद करिए। अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही तो इसको बंद करिए। वह खाना खाने के बाद पढ़ा था, तो पहले इसको पढ़वा दीजिए, डिड। अब ये यहाँ क्या दिया है तो क्या के लिए हमें डिड लगाना पड़ेगा। कौन बताइए, कौन पढ़ा था? वह। डिड ही रीड, डिड ही रीड फर्स्ट फॉर्म है रीड, डिड ही रीड। उसके बाद आफ्टर। अब देखिए आफ्टर के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया होगा वो सब्जेक्ट, और यही सब्जेक्ट यहाँ भी था, तो इसको हम लगाएंगे ही। इसके बाद हैड लगाएंगे। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, वही सेम सेंटेंस ही वाला है, ईटन फूड क्वेश्चन मार्क, बस। इसके बाद है, डॉक्टर को आने के बाद क्या रोगी मर चुका था? देखिए बाबू, चुका था चुकी थी इससे नहीं मतलब है, चाहे आ था आई थी इससे नहीं मतलब है, बस पास्ट में काम हुआ है कोई, और एक काम के बाद या एक काम के पहले दूसरा काम हुआ है, बस यही मायने रखता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए, और आप लोगों को हर जगह नहीं मिलेगा बाद, ये तो हम अभी बेस जान लीजिए मजबूत कर रहे हैं, तब हम बता रहे हैं बाद। तो जब ये समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद हम ऐसे स्टोरी टाइप का कुछ देंगे इसमें आप लोगों को बनाने के लिए, खुद बनाएंगे भी, तो इसमें बाद नहीं लिखा रहेगा, आपको केवल समझना पड़ेगा, अच्छा ये काम बाद में हुआ तो ये काम पहले हुआ, ऐसे बताएंगे। बस आप लोग इसको समाप्त करिए, एक दो वीडियो और है, ठीक है दोस्तों। देखिए, डॉक्टर को आने के बाद क्या रोगी मर चुका था, तो क्या यहाँ पे अगर लग गया तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्या बीच में दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले डॉक्टर को आने के बाद ये सेंटेंस अलग हो गया, हुआ कि नहीं अलग हुआ? हो गया ना। क्या रोगी मर चुका था? क्या रोगी मर चुका था, वही बात है। अगर क्या यहाँ पे लगता फिर भी वही बात थी, और यहाँ पे लगा है फिर भी वही बात है, ठीक है। पूछा वही जा रहा है कि रोगी मरा था कि नहीं मरा था, बस पूछा वही जा रहा है, तो सेंस उसका वही निकलेगा, चाहे क्या यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे। हाँ, अगर ऐसा होता कि डॉक्टर को आने के बाद रोगी क्या मर चुका था, ऐसे होता रोगी क्या मर चुका था, तो क्या को हम पहले लगा देते, ठीक है। बीच में दिया गया है
सॉरी बीच में नहीं, पहले दिया गया है तो हम क्या को लगाएंगे नहीं, वहाँ पे डिड लगा देंगे। देखिए तो डॉक्टर पहले आए और उसके बाद रोगी मर चुका था, तो पहले बाद वाला काम यहाँ पर लाइए। डिड द पेशेंट डाई, डाई करना है, डेड नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म चाहिए। देखिए डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे नॉट दिया नहीं तो नॉट को छोड़ देंगे। इसके बाद आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर कौन आना आया था, डॉक्टर को आने के बाद। द डॉक्टर हैड कम केम कम, ठीक है, द डॉक्टर हैड कम। इसके बाद अध्यापक के पढ़ाने के बाद, क्या तुम नहीं पढ़े थे, अध्यापक के पढ़ाने के बाद यहाँ पे अलग हो गया। अब क्या तुम नहीं पढ़े थे, यहाँ से इससे पूछा जा रहा है क्या तुम नहीं पढ़े थे, मतलब पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। यस में या तो नो में आंसर दीजिए, यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन इसको तभी कहते हैं। तो ये बोल देगा यस या नो, अगर पढ़ा होगा तो बोल देगा यस, नहीं पढ़ा होगा तो नो, बस। तो इसको बनाइए पहले। डिड कौन नहीं पढ़ा था, तुम। डिड यू सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट अब की बार दिया तो नॉट लगा देंगे। डिड यू नॉट रीड, डिड यू नॉट रीड, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं है तो आफ्टर लगाएंगे। आफ्टर अध्यापक के पढ़ाने के बाद, आफ्टर द टीचर हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच, टाट, टाट होता है, TAUGHT, टाट, ठीक है। डिड यू नॉट रीड आफ्टर द टीचर हैड टाट, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम ऐसे एग्जाम्पल बता रहे हैं कि जो कि WH वर्ड जिसमें दिए होते हैं। अभी ये था यस आर नो आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तुरंत हम उसको बताते हैं। थैंक यू दोस्तों। चलिए बताते हैं, जिसमें प्रश्न क्या से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि उसमें प्रश्नवाचक शब्द भी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। जिसका जवाब आपको यस आर नो में नहीं देना पड़ेगा, बल्कि विस्तृत बताना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आप लोगों को WH वर्ड लगाना पड़ेगा। अभी जो सेंटेंस बताएं इसके पहले, उसमें आपको डिड लगाना था, लेकिन इसमें WH वर्ड को लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। WH वर्ड लगाएंगे पहला काम, उसके बाद डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। बाकी सेम सिस्टम वही है, सभी प्रोसेस वही है, केवल इसमें बढ़ गया है कि WH वर्ड को पहले लगाना है और उसके बाद डिड को लगाना है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस एक स्टेप आगे आप लोग गए हैं कि अब तक क्या था, डिड लगाने से काम चल जाता था, लेकिन अब क्या करना है कि डिड के पहले हमको प्रश्नवाचक शब्द लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ऐसे इसमें भी है। बस इसमें क्या हुआ कि दो सेंटेंस को जोड़ना है आफ्टर से। देखिए, बाजार जाने के बाद तुम कौन सी किताब लिए, तुम कौन सी किताब लिए या खरीदे, जो भी हो, तो यहाँ पे दिया गया है कौन सी किताब लिए। बाजार जाने के बाद तुम कौन सी किताब लिए, पहले देखना है कि बाजार जाने के बाद एक सेंटेंस हो गया, तुम कौन सी किताब लिए, ठीक है। तुम कौन सी किताब लिए, पहले इसको बना लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए। तुम कौन सी किताब लिए, पहले इसको बनाइए। किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पहले इसको बना दीजिए पास्ट इंडेफिनिट में, जैसा कि आप लोग पढ़े हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, सेम वैसे बनाना है। तुम कौन सी किताब लिए, तो कौन सी, हम बताए थे कि हाउ मच, हाउ मेनी, व्हिच, विच, जहाँ पर दिया होता है तो वहाँ उसके साथ हम नाउन को लगा देते हैं। तो यहाँ पर भी है, लगाइए नाउन। कौन सी की अंग्रेजी क्या होती है, विच, कौन सा, कौन सी, कौन से, विच, और विच के साथ हमको लगाना नाउन। कौन सी क्या है, किताब, तो नाउन को लगा दीजिए किताब को। विच बुक, ये बन गया हमारा यहाँ तक WH वर्ड, ठीक है। एक काम हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद हमको लगाना डिड, क्योंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है तो हमको डिड लगाना पड़ेगा। विच बुक डिड, और कौन लिया था, तुम। डिड यू टेक, देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, टेक मीन्स होता है लेना। इसके बाद आफ्टर लगा दीजिए, बिल्कुल सावधानी से, आसानी से। आफ्टर बाजार जाने के बाद, अब देखिए किताब कौन लिया था, तुम। बाजार कौन गया था, तुम, लगाइए तुम। यू हैड गॉन
टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। बस। इसके बाद चपरासी को घंटी बजाने के बाद वह क्यों नहीं आया, ऐसे अंडरलाइन करिए, चपरासी को घंटी बजाने के बाद, बस, वह क्यों नहीं आया। पहले आप लोग इसको बना लीजिए सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पहले इसको बनाइए आंख बंद करके, और इसको भी छोड़ देना है, इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, इसको छोड़ दीजिए। पहले इसको बनाइए, वह क्यों नहीं आया, बनाइए। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई, उसके बाद हमको लगाना पड़ेगा डिड, इसी से चल रहे हैं फार्मूला से। व्हाई हो गया WH वर्ड, डिड लगा दिए, सब्जेक्ट कौन नहीं आया, वह है, व्हाई डिड ही। इसके बाद नॉट लगाना है, व्हाई डिड ही नॉट कम, केम कम। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा, हम ऐसे बोल दिए कम केम कम, लेकिन यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो कम होता है। इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो आफ्टर लगा दीजिए, आफ्टर, जो चीज़ नहीं दिया होगा उसको छोड़ करके आगे चले जाएंगे, आफ्टर। अब बताइए, यहाँ तक काम हो गया समाप्त आपका, अब आफ्टर लगा दिए, यहाँ तक आ गया। चपरासी को घंटी बजाने के बाद, अब चपरासी को घंटी बजवाइए चपरासी से, द प्यून हैड, देखिए हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, रिंग रैंग रंग, रंग द, क्या बजाया भाई, घंटी, क्वेश्चन मार्क लगाना कभी ना भूले। माता जी के बुलाने के बाद तुम किसको बुलाए, पहले इसको अलग करिए, माता जी को बुलाने के बाद, अलग हो गया, तुम किसको बुलाए, इसको बनाइए। किसको की अंग्रेजी होती है whom, जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट की तलाश करता है, और अगर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है तब तक बेचारा ये खुद ऑब्जेक्ट बना रहता है। जैसे मान लीजिए आपकी शादी हुई है और आपकी श्रीमती वाइफ जी अपने मायके में हैं, तो जब तक वो नहीं आती हैं तब तक आपको खाना बनाना पड़ेगा। आप तो हमेशा कहेंगे चले आइए, फ़ोन करके चलेंगे, कहेंगे चले आइए आइए, आपको हमेशा उनकी तलाश रहेगी, उनकी खोज रहेगी। लेकिन जब तक वो नहीं आएंगी तब तक आपको खाना बनाना पड़ेगा, यानी कि आपके वाइफ वाला काम आपको करना पड़ेगा। वैसे ही बेचारा हुम है, मतलब किसको, ये हमेशा ऑब्जेक्ट को खोजता है, और जब तक ऑब्जेक्ट इसको नहीं मिलता तब तक ये खुद काम चलाता है ऑब्जेक्ट बनकर। जैसे आप वाइफ बनकर काम चलाते हैं, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनकर काम चलाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए किसको का अंग्रेजी होती है होम, AWH बन गया, दो काम कर रहा है, जैसे दो काम आप भी करेंगे, आप अपना काम आदमी वाला काम करेंगे जा करके, और घर में काम करेंगे खाना बनाने वाला यानी वाइफ वाला काम, घर में वाइफ का काम, और बाहर जाएंगे तो ड्यूटी करेंगे, जो भी करते हैं वो करेंगे। तो ऐसे हुम है, ये भी दो काम करता है, पहला WH वर्ड का और दूसरा ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो WH बन गया हमारा हुम, इसके बाद लगाएंगे डिड, और तुम किसको बुलाए, तुम बताए कौन बुलाया, तुम। बुलाना किसके मीन्स होता है, कॉल मीन्स कॉल। ठीक है, होम डिड यू कॉल। इसके बाद आफ्टर लगा दीजिए, ये सेंटेंस आपका हो गया समाप्त। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, आफ्टर लगा दिए ना, यहाँ पर आ जाइए। माता जी के बुलाने के बाद, कौन बुलाया, माता जी, द मदर हैड। अब यहाँ पे हमको वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, कॉल्ड। ठीक है, इसके बाद अध्यापक के कहने के बाद सोहन कितनी किताब पढ़ा, अध्यापक कहे सोहन से पढ़ने के लिए, तो बताइए वो कितनी किताब पढ़ा। तो आपको ऐसे जवाब नहीं देना है, यस हाँ, ऐसे में काम नहीं चलेगा, या तो बोल देंगे नो, ऐसे में भी नहीं काम चलेगा। ये काम चलने वाला जो पहले 5 एग्जाम्पल दिए थे उसमें था, क्या तुम खाना खाए हो, यस या नो। लेकिन इसमें यस या नो में नहीं काम चलेगा, इसमें आपको एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा कितनी किताब पढ़ा था, आपको बताना पड़ेगा जो पूछेगा। ठीक है, तो बात आ जाती है कितना कितनी कितने की। तो हाउ मच मीन्स होता है कितना कितनी कितने, और हाउ मेनी मीन्स कितना कितने कितने। तो हाउ मेनी आता है गिनती वाले नाउन को खोजने के लिए, पूछने के लिए, जैसे काउंटेबल नाउन। और ये जो होता है हाउ मच पूछता है मात्रा, कितनी मात्रा है। ठीक है, वजन के हिसाब से कह सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, वजन करके लेते हैं, नाप तोल कर लेते हैं, उसकी बात करता है हाउ मच।
और यहाँ फिलहाल हाउ मेनी है, तो बताइए, सॉरी यहाँ पे कितनी किताब है, तो किताब को हम गिनते हैं, तो इसीलिए हाउ मेनी यूज करेंगे। तो यहाँ से पहले देखिए, अध्यापक के कहने के बाद अलग हो गया सेंटेंस। सोहन कितनी किताब पढ़ा, इसको आप लोग अलग बनाइए, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मत डरिए कि 2 सेंटेंस है, हम डरते हैं, कुछ नहीं डरना, जब तक हम हैं तब तक डरना नहीं है, डरना मना, डर के आगे जीत है, ठीक है। तो सोहन कितनी किताब पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट पढ़े हैं ना, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। तो सोहन कितनी किताब पढ़ा, बनाइए पास्ट इंडेफिनिट में। कितनी की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पर लगाना है हाउ मेनी बुक्स, बन गया, WH वर्ड बन गया, डिड लगाइए। क्यों डरते हैं, कौन पढ़ा, सोहन, सब्जेक्ट है ना सोहन, सोहन। रेड करना है, सॉरी रीड ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म है, इसमें रीड रहेगा। हमारे मन में भी ख्याल बार बार आ जा रहा है कि थर्ड फॉर्म, जैसे आप में भी आएगा ऐसे, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, फार्मूला इसी पे चलना है। बाकी अगर अलग हुए फार्मूला से, अगर आप नियम से अलग हुए तो दुर्घटना निश्चित है। जैसे बाएं से जाना है आपको हमेशा सड़क पर, तो दाएं से जाएंगे तो निश्चित है खतरा होगा ही। तो फार्मूला से अगर हटेंगे, रूल से, नियम से हटेंगे, तो खतरा होना निश्चित है। तो रेड हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या पढ़ा, कितनी किताब, तो किताब तो यहीं आ गई, तो ऑब्जेक्ट लगाना नहीं है, आफ्टर लगा देंगे। आफ्टर के बाद अब अध्यापक के कहने के बाद, तो द टीचर हैड, कहना होता है किसके मीन्स, से, सेड। आप लोग टोल्ड भी कर सकते हैं, यहाँ पे टोल्ड कर सकते हैं, सेड भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, जैसा आपको लोगों को अच्छा लगे, चाहे टोल्ड करिए चाहे सेड करिए, कोई बात नहीं। विद्यालय जाने के बाद वह किसकी किताब चुराया था, विद्यालय जाने के बाद अलग कर दिए, वह किसकी किताब चुराया था। यहाँ तक आप लोग नज़रअंदाज कर दीजिए, बिल्कुल देखिए मत। अगर आप लोगों को अंग्रेजी अच्छे से सीखना है और बनाना, सेंटेंस को बिल्कुल करेक्ट बनाना है, तो इसको नज़रअंदाज करिए, बंद कर दीजिए। यहाँ से बनाइए, वह किसकी किताब चुराया था, कौन टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, किसकी किताब चुराया था, इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में बनाइए, सबसे पहले WH वर्ड, किसकी किताब, किसकी अंग्रेजी क्या होती है, हुज, और बताएं हाउ मच, हाउ मेनी, हुज विच के साथ हमेशा नाउन को लगाते हैं, तो नाउन के साथ क्या है, किताब, किसकी किताब। बनाइए हुज बुक, हुज बुक। इसके बाद WH वर्ड हो गया, डिड लगाएंगे, डिड सब्जेक्ट, कौन चुराया था, वह है, ही, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, स्टील मीन्स होता है चुराना, आफ्टर लगाइए, ऑब्जेक्ट है नहीं, आफ्टर लगाइए। अब आ जाइए यहाँ पे, आफ्टर लग गया ना, तो इसमें आ जाइए, आफ्टर लगाने के बाद इस रेखा के अंदर आइए, विद्यालय जाने के बाद। अब बताइए विद्यालय कौन गया था, वही गया होगा, विद्यालय जाने के बाद वो किसकी किताब चुराया था, तो विद्यालय भी वही गया, किताब भी वही चुराया। तो फिर लगाइए, ही हैड गॉन टू स्कूल, गॉन टू स्कूल, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग अपने कॉपी में नोट किए होंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को विनय सर कोचिंग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।